जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म की श्रृंखला में आपने पिछले वीडियो में सुना कि धर्म से धम्म किस प्रकार अलग है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार शाब्दिक समानता मूल अर्थ भेद को छिपाए रखती है। इसे ठीक से समझने व समझाने के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है। इसका पहला विभाग है पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म को भी यहाँ पर कई भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक, मृत्यु के बाद क्या होता है। यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो अलग तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा वर्ग उच्छेदवादी कहलाता था। जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता, इसलिए जीवन शाश्वत है। पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। उच्छेदवादियों का मत का सार एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता है। उच्छेदवाद का अर्थ है कि मृत्यु, विनाश, मृत्यु ही प्रत्येक वस्तु का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका अर्थ था एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न रखने के कारण स्वाभाविक तौर पर बुद्ध के स्वच्छेदवादी होने की उपेक्षा की जा सकती है। लेकिन अलगुप्तम सूत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है, उन्हें उच्छेदवादी कहा जाता है, जबकि यथार्थ में वे उच्छेदवादी नहीं हैं। उन्होंने जो भी कहा है वह इस प्रकार है। यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण गलत ढंग से गलती से मुझ पर सच्चाई के विपरीत उच्छेदवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मानव के विघटन, विनाश और विध्वंस की शिक्षा देता हूँ। यह कहा जाना ऐसा है जो मैं नहीं हूँ और जिसका मैं समर्थन नहीं करता, जिसे गलत ढंग से गलती से मेरे विरुद्ध उन भले लोगों द्वारा आरोपित किया जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बताते हैं। यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा क्षेपक, मनगढ़ंत नहीं है और जो बौद्ध धर्म पर चालाकी से ब्राह्मणी सिद्धांत मढ़ देना चाहते थे, तो यह कथन एवं गंभीर दुविधा पैदा करता है। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ना करें और तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ? इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? उत्तर होगा हाँ। अच्छा, यह होगा कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट लिया जाए। पहला, किस चीज़ का जन्म, और दूसरा, किस व्यक्ति का जन्म। और यह अच्छा रहेगा कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। पहले हम इस प्रश्न को लें कि पुनर्जन्म किस चीज़ का है। इस प्रश्न की प्रायः अवहेलना ही की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म के बारे में इतना भ्रम पैदा हो गया है। भगवान बुद्ध के अनुसार अस्तित्व के चार भौतिक पदार्थ हैं, चार महाभूत हैं जिनसे कि शरीर बनता है। वे हैं, पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि और चौथा वायु। प्रश्न है, जब शरीर का मरण होता है तो इन चार महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि नहीं, वे आकाश में सामूहिक रूप में विद्यमान तैरते हुए समान भौतिक पदार्थ में मिल जाते हैं। इस विद्यमान तैरती हुई राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो ही पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय है। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने योग्य है कि शरीर का मरण हो जाता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। सारिपुत्र ने महाकोटित के साथ जो वार्ता की उससे इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब भगवान बुद्ध सावस्थी में अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, तो महाकोटित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न स्पष्ट करने की प्रार्थना की जो उन्हें परेशान कर रहे थे। प्रथम, ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहार होता है और कितनों को यह बनाए रखता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर प्रहार का मतलब ध्यान से है। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, प्रत्येक के 5-5 कामछंद, व्यापाद, थीन मिद्ध जिसे कि आलस्य कहा है, उद्धच, कौंक्रिय,
तथा विचिकित्सा का प्रहार हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। माँ कोठित ने पूछा, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 इंद्रियों वेदनाओं को लें। प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक की क्रिया एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से परस्पर पृथक है। इनका अंततः आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मन। माँ कोठित कहते हैं, ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र का जवाब था, चेतना, जिसे जीवित इंद्रिय भी बोलते हैं। माँ कोठित फिर से सवाल करते हैं, चेतना किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र का जवाब था, उष्णता पर। माँ कोठित पूछते हैं, उष्णता किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र ने कहा, चेतना पर। माँ कोठित कहते हैं, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। इसका संक्षेप में क्या अर्थ समझा जाए? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। माँ कोठित ने पूछा, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनसे मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, जीवित इंद्रियां, उष्णता और विज्ञान। माँ कोठित ने प्रश्न किया, मृत देह और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, इसमें क्या अंतर है? सारिपुत्र ने समझाया, मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना, जो कि जीवित इंद्रियां हैं, वह भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है तथा इंद्रियों की चेतना भी बनी रहती है। यद्यपि श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों का वितर्क, विचार, संज्ञा, क्रियाएं शांत हो जाती हैं। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोटित को सारिपुत्र से यह प्रश्न करना चाहिए था कि उष्णता से क्या अभिप्राय है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उष्णता का अभिप्राय ऊर्जा अथवा शक्ति से है। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि शरीर के समाप्त होने पर या मरने पर क्या होता है, यही उत्तर है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन यह तो उत्तर का केवल एक भाग ही है, क्योंकि मृत्यु का एक अर्थ यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के 2 पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में इसका अर्थ है नई शक्ति की उत्पत्ति का रुक जाना और दूसरे पक्ष में इसका अर्थ है विश्व में संचरण कर रहे शक्ति पुंज में नई अतिरिक्त वृद्धि का हो जाना। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध ने कहा है कि वह पूर्णतः उच्छेदवादी नहीं थे। जहाँ तक आत्मा की बात है वह उच्छेदवादी थे, किंतु जहाँ नाम रूप की बात है वह उच्छेदवादी नहीं थे। इस प्रकार की व्याख्या से यह समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह उच्छेदवादी नहीं हैं। वह नाम रूप की पुनरावृत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस प्रकार व्याख्या से भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुरूप है। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है इस अर्थ में कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता। यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि शक्ति मात्रा में अपवर्तनीय नहीं है। केवल यही एक तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का हल हो सकता है। यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई है कि पुनर्जन्म किस चीज़ का। अब बात करेंगे पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। सबसे कठिन प्रश्न है पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है इसकी बहुत कम संभावना है।
यदि मृत आदमी की देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी उस आदमी के पुनर्जन्म की संभावना हो सकती है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंश के मेल से एक नया शरीर बनता है तो यह पुनर्जन्म है, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्षुनी खेमा द्वारा राजा प्रसेनदी को यह विषय समझाया गया है। एक बार तथागत सावथी के पास अनाथ पिंडिक के जेठवनाराम में विहार कर रहे थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के पश्चात भिक्षुनी खेमा सावथी और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थल पर ठहर गई। उस समय कौशलराज प्रसेनदी साकेत से सावथी की ओर जा रहे थे। साकेत और सावथी के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवत्थु में रुका। कौशलराज प्रसेनदी ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण अथवा ब्राह्मण का पता लगा जिससे हम आज के लिए संगति कर सकें। उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज बहुत अच्छा। वह सारी तोरणवत्थु में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिससे महाराज वार्ता कर सकें। तब उस आदमी ने भिक्षुनी खेमा को देखा जो तोरणवत्थु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर कौशलराज प्रसेनदी के पास गया और बोला, महाराज तोरणवत्थु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिससे आप वार्ता कर सकें, किंतु महाराज खेमा नाम की एक भिक्षुनी तथागत की एक शिष्या यहाँ है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अहर्त है, योग्य है, सुसंस्कृत है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बातचीत में निपुण है और हाजिर जवाब है। महाराज आज के दिन आप उसकी ही संगति करें। तब कौशलराज प्रसेनदी भिक्षुनी खेमा के पास गया, पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने भिक्षुनी खेमा से प्रश्न किया, इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? भिक्षुनी ने जवाब दिया, महाराज यह बात तथागत द्वारा व्याख्या रहित रखी गई है। राजा ने पूछा, तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर रहता है कि यह बात तथागत ने व्याख्या रहित रखी है, और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका यही उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने व्याख्या रहित रखी है। कृपया ये बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बात व्याख्या रहित रखी है। भिक्षुनी खेमा कहती है, महाराज अब मैं इसके संबंध में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आप ठीक समझें वैसा उत्तर दें। अब आप क्या कहते हैं, क्या आपके पास कोई गणक, कोई गणना करने का यंत्र है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा के बालू में गणना करके बता सके कि इसमें कितने 100, इतने 1000 या इतने लाख बालू के कण हैं? महाराज का जवाब था, वास्तव में नहीं। भिक्षुनी बोलती है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला हो, जो विशाल समुद्र के जल को मापकर यह बता सके कि समुद्र में कितना जल है? महाराज का उत्तर था, वास्तव में नहीं। भिक्षुनी ने पूछा, ऐसा कैसे है? महाराज ने जवाब दिया, समुद्र विशाल है, बहुत गहरा है, इसके तल की सीमा नहीं है, इसकी कोई थाह नहीं है। भिक्षुनी ने कहा, इसी प्रकार महाराज यदि कोई तथागत के रूप, शारीरिक आकृति से तथागत को मापना चाहे, परिभाषित करना चाहे, तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और स्वभावतः ऐसा हो गया है कि भविष्य में उसकी पुनरुक्ति नहीं होगी। महाराज तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गहन गंभीर हैं, तथागत असीम हैं और समुद्र की तरह ही उनकी तह पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मरणांतर रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, और ना ही यह कहा जा सकता है कि मरणांतर तथागत न रहते हैं और ना ही नहीं रहते हैं। इसी प्रकार महाराज यदि कोई तथागत को वेदना से मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है और समुद्र की तरह उनकी तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तब राजा प्रसेनदी भिक्षुनी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। वे अपने स्थान से उठे और उनका अभिवादन किया और चले गए। अब एक और अवसर पर राजा प्रसेनदी तथागत के दर्शनार्थ गए, पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं?
तथागत ने जवाब दिया, महाराज मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। महाराज पूछते हैं, भगवान तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते? तथागत ने फिर से जवाब दिया, महाराज यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसे ही उत्तर मिला। राजा ने पूछा, भगवान यह कैसे है? जब मैं पूछता हूँ कि तथागत क्या मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्यक्त है, और जब मैं यह पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर है कि यह बात तथागत द्वारा अव्यक्त है। भगवान कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्यक्त रखी है। तथागत ने कहा, महाराज मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आप ठीक समझें वैसा ही आप उत्तर दें। फिर तथागत ने ठीक उसी तरह जैसे भिखुनी खेमा ने महाराज से प्रश्न किए थे बालू और पानी के बारे में, ठीक वैसे ही प्रश्न तथागत ने महाराज से किए। तब राजा कहता है, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। श्रेष्ठता में भी एक भी शब्द असंगत नहीं है। भगवान एक समय मैं भिखुनी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया, अद्भुत है गौतम। न अर्थ की दृष्टि से और न ही व्यंजन की दृष्टि से एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर। श्रेष्ठता में भी एक भी शब्द असंगत नहीं है। अच्छा भगवान अब आज्ञा दें, हम व्यस्त लोग हैं तो हमें बहुत कार्य है। तब कौशलराज प्रसेनदी तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ और उसने उन वचनों का स्वागत किया और वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन करके चला गया। अब बात करेंगे, क्या बौद्धों का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? बुद्ध के धम्म का कोई दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी भ्रांति पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने। बुद्ध के धम्म में इस कर्म का क्या स्थान है और इसका वास्तविक महत्व क्या है, यह पहले ही बताया जा चुका है। अनभिज्ञ हिंदू नासमझी के कारण ही केवल शब्दों की समानता की तुलना करके कहते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद अथवा हिंदू धर्म है, अर्थात बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म एक ही हैं। ब्राह्मणों का शिक्षित और रूढ़िवादी वर्ग भी यही कहता है। वे अनभिज्ञ जनता को जानबूझकर भ्रमित करते हैं और पथ भ्रष्ट करते हैं। शिक्षित ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। फिर भी वे यही कहे जाते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। शब्दावली की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दूषित प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की गहन जांच की जाए। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता में कितना अधिक क्यों न हो, किंतु वह अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान नहीं हो सकता। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न हैं कि परिणाम एक हो ही नहीं सकते। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म सिद्धांत के मूल तत्वों को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, किंतु बौद्ध सिद्धांत नहीं करता। यथार्थ में बौद्ध धर्म में आत्मा ही नहीं है। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। यह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसका कारण यह है कि आत्मा के संसरण को मानता है। बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांत के बारे में यह सत्य नहीं है। यह इसलिए भी है क्यों बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है जो शरीर से पृथक मानी जाती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती, आत्मा पूर्व से उड़ जाती है। बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत के बारे में यह बात सत्य नहीं है। हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो कर्म करने वाला प्रभावित होता है और दूसरे उस कर्म का उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति मरता है और आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहती है। यह संस्कार ही हैं जो उसके भावी जन्म और स्थिति को निर्धारित करते हैं। हिंदू आत्मवाद और बौद्ध अनात्मवाद में कोई भी मेल नहीं है। इन कारणों से बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत और हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत ना एक जैसा है और ना एक जैसा हो सकता है।
इसलिए बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत और ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत को एक ही बताना एकदम मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस धोखेबाजी से सावधान रहो। क्या बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य के जन्म पर प्रभाव पड़ता है? सर्वप्रथम बुद्ध ने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्हीं ने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया कि उनका मानना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन हो ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म का सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। तो कर्म का सिद्धांत एक विस्तारित सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म में पूर्व जन्म अथवा पूर्व जन्मों में किए गए कर्म भी शामिल हैं। यदि व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के परिणाम है। यदि किसी व्यक्ति में कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही विनाशक सिद्धांत है, क्योंकि इस प्रकार की कर्म की व्याख्या में मानव प्रयास के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा ही उसके लिए सभी कुछ पूर्व निश्चित है। यह विस्तारित सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया जाता है। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस विस्तारित सिद्धांत की भली प्रकार जांच करने के लिए यह उचित है कि जिस भाषा में इसे प्रायः प्रकट किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें। यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, यह कहना उचित होगा कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा परिवर्तन हमारे द्वारा वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा करने में सहायक होता है। ऐसा करने से न तो इस सिद्धांत को कोई हानि पहुंचती है और न इसके कानूनी अर्थ में अथवा न ही इसके वास्तविक अर्थ में कोई अंतर आता है। इस कथन से ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना संभव हो जाता है जो कदाचित अन्यथा नहीं पूछे जा सकते थे और जिनका बिना उत्तर दिए बिना बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न यह है, पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है? दूसरा प्रश्न है, वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया गया कोई लक्षण है? वंशानुगत क्रम से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है? विज्ञान के अनुसार सोचें तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव का आरंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं। माता का रज कण पिता के वीर्य कण से उर्वरक बनाया गया है। इस विषय की चर्चा करने के लिए भगवान बुद्ध के पास जो यक्ष आया था उसने भगवान बुद्ध से कहा था कि आदमी का जन्म उत्पत्ति मूलक है। अब बात करेंगे बुद्ध का कर्म सिद्धांत इसी जन्म के कर्म से। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में पर्वत पर ठहरे हुए थे जिसे गृद्धकूट कहा जाता था। तब भगवान बुद्ध के पास एक यक्ष आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, आपका कहना है कि रूप जीवित आत्मा नहीं है, तो आत्मा सशरीर कैसे होती है? जीव को हड्डियों और आंतों का यह ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? तथागत ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अपुर्ध होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है और घन से ही बाल नाखून आदि की उत्पत्ति होती है। और जो माँ कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो उत्पत्ति मूलक है अथवा माता पिता से प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है, पर कहाँ से, यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न है, पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई लक्षण है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान लिया जाए कि इस प्रश्न का एक या दूसरी तरह उत्तर संभव है, तो भी विज्ञान की सहायता से यह जान पाना कैसे संभव है कि यह बुद्धिसंगत अथवा मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है।
विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। हिंदू कर्म के सिद्धांत के अनुसार एक बालक अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका उत्तराधिकार है और वह उसे अपने द्वारा अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता उस बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत असंगति से कुछ कम नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, भगवान बुद्ध इस प्रकार की असंगति में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या व्यक्ति अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, थेर नागसेन ने राजा मिलिंद को इस प्रकार उत्तर दिया था। हाँ, यदि पुनरुत्पत्ति ना हो और यदि हो तो नहीं मुक्त होता। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दें। नागसेन ने कहा, राजन, मान लो कि एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या वह चोर दंड का अधिकारी होगा? नागसेन ने कहा, हाँ होगा। राजा मिलिंद ने पूछा, लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिलना चाहिए? नागसेन कहता है, क्योंकि उसने जो आम चुराए वह उसी का परिणाम है जो बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार हे राजन, यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, उस कर्म से दूसरे नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। तब फिर राजा मिलिंद ने कहा, भंते, बिल्कुल ठीक, लेकिन भंते, जब एक नाम रूप से कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का क्या होता है? नागसेन ने उत्तर दिया, राजन, वे कर्म सभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। राजा मिलिंद ने पूछा, क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि कर्म यहाँ है अथवा वहाँ? नागराज ने उत्तर दिया, नहीं। राजा मिलिंद कहते हैं, मुझे एक उपमा दें। नागराज उत्तर देते हैं, तो हे राजन, तुम क्या समझते हो कि क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि ये यहाँ हैं अथवा वहाँ हैं? राजा मिलिंद ने उत्तर दिया, निश्चय से नहीं। नागराज कहते हैं, इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक किए गए कर्मों को बता सकना असंभव है। अब बात करेंगे, बुद्ध ने कहा, पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान जीवन पर असर नहीं। इस प्रकार भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे ये मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो भी कुछ गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण उस सूक्त में भी विद्यमान है जो चूल, दुख, खंड, सुत कहलाता है और जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारा यही कहना है ना कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और हम इसे मानते हैं कि पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन की वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और अब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। उन निगंठों के हाँ कहने पर तथागत ने उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा जन्म था अथवा तुम अस्तित्वहीन नहीं थे? निगंठों ने उत्तर दिया, नहीं जानते। तथागत कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में तुम सदोष थे और दोषों से मुक्त नहीं थे? निगंठों ने जवाब दिया, नहीं। तथागत कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुम इस या उस विशेष पाप कर्म के दोषी नहीं थे? निगंठों ने जवाब दिया, नहीं। अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंशानुगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देवदह सुत्त 5 में कहा है, कुछ श्रमण और ब्राह्मण का मत है कि जो कुछ भी आदमी अनुभव करता है, चाहे वह सुख है अथवा दुख है अथवा दोनों में से कोई भी नहीं है, वह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से विरत रहने से भविष्य में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता,
क्योंकि पाप कर्मों का क्षय हो जाता है और पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का भी क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो तुगत वेदनाओं का भी क्षय हो जाता है और जब यह वेदनाओं का क्षय हो जाता है तो सभी दुखों का समूल उच्छेद हो जाता है। यह निघंटों जैनों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति के कारण उनके दुख और सुख भोगते हैं तब निखंड ही दोषी हैं। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे ही दोषी हैं। भगवान बुद्ध के ये वचन बहुत प्रासंगिक हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकट करते, और यदि भगवान बुद्ध यह मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति के कारण होता है। पूर्व कर्म जो कि सुख दुख का कारण होते हैं, इसका सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़ने का विचार ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतया मेल खाता है, क्योंकि उसके अनुसार कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह का मेल नहीं खाता। लगता है इसे बाद में बौद्ध धर्म में उनके द्वारा जोड़ दिया गया है, जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के जैसा ही बनाना चाहते थे, या जो यह नहीं जानते थे कि बौद्ध का सिद्धांत क्या है। यह एक कारण है जिसे यह माना जाना चाहिए कि बुद्ध ने कभी ऐसे सिद्धांत की देशना नहीं की थी। एक और दूसरा अधिक सामान्य कारण भी है जिसे यह माना जाना चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी भी ऐसे सिद्धांत की देशना नहीं करते थे। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के लिए हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन रहा होगा? इसका केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है कि जिसके बारे में सोचा जा सकता है वह है राज्य अथवा समाज को गरीबों और पद दलितों की दयनीय दशा के प्रति जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाना। अन्यथा इस प्रकार के अमानवीय तथा असंगत सिद्धांत का कभी आविष्कार न होता। यह कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक कही जाने वाले बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया होगा। तो आज हमने पुनर्जन्म के बारे में पूरी बातें की और साथ ही साथ कर्म के बारे में भी चर्चा की गई। अगले वीडियो में बात करेंगे अहिंसा का अर्थ, व्याख्या और व्यवहारिकता पर। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।